उत्तराखंड में लैंड जिहाद के बाद अब लव जिहाद के बढ़ते मामलों के बीच पूरे उत्तराखंड में इस समय चर्चा का माहौल है और लगातार ये जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, नए मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच 15 जून को उत्तरकाशी के परोलो में एक महापंचायत घोषित की गई है और ये महापंचायत होनी है। इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देवभूमि रक्षा अभियान के संस्थापक स्वामी दर्शन भारती जी। उनसे अधिक जानकारी लेते हैं। स्वामी जी, ये जो महापंचायत आप कर रहे हैं, इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? देखिए, महापंचायत से हमारा मैसेज है स्पष्ट कि लव जिहाद और लैंड जिहादियों के लिए कि ये देवभूमि है, हिंदू धर्म का उद्गम स्थल है भाई। यहाँ पे लव जिहाद लैंड जिहाद कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं ये चाहता हूँ कि लव जिहाद लैंड जिहाद करने वालों को देवभूमि को स्वतः ही छोड़ देना चाहिए। हमारा ये कहना है कि ये हिंदू धर्म का उद्गम स्थल है, ये माँ गंगा का मायका है, भगवान शिवलोक का। यहाँ पर तो हर कण कण में भगवान शिव हैं। यहाँ की सनातन संस्कृति को कोई दूसरा धर्म दूषित ना करे और यहाँ के लोगों को ये बाध्य ना करे कि वो शांति का मार्ग को त्याग करके कोई अशांति का मार्ग अपना लें। तो आप ये किन्हें कह रहे हैं कि स्वतः ही छोड़ दें? जो लव जिहाद के मामले आ रहे हैं, किनको आप ये कह रहे हैं कि ये प्रदेश आप छोड़ दें? हमारा साफ कहना, जो लव जिहादी हैं, लव जिहाद समुदाय से हो या जो लोग लव जिहादियों को संरक्षण भी देते हैं, उनमें चाहे कोई अपना ही क्यों ना हो, हम उसे भी कहते हैं तुम भी आगाह हो जाओ। क्योंकि लव जिहाद और लैंड जिहाद निश्चित रूप से सनातन संस्कृति पर एक बहुत बड़ा आक्रमण है, क्योंकि गंगा का मायका है। भगवान भद्र विशाल जहां विराजमान होते हैं सतयुग के, उस क्षेत्र में अगर धार्मिक गतिविधियां और बहन बेटियों को बरगला करके, फुसला करके, षड्यंत्र के तहत फंसा करके धर्म विशेष के लोग जिन्हें जिहादी कहते हैं वो ले जाएंगे, तो बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि देवभूमि का एक इतिहास रहा। यहाँ के लोगों ने, यहाँ के हमारे जो पूर्वज थे कई सौ साल पहले, उन्होंने रोटी और अपनी चोटी और अपनी बेटी की रक्षा के लिए हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में जीवन व्यतीत किया। दुर्गम, जहां आज मनुष्य रहना नहीं चाहता, वहां रह करके उन्होंने जो ताकतवर इस्लामिक शासक थे उनको, उनके दमन से बचने के लिए, अपनी बहन बेटी को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में शरण ली और अपने धर्म की रक्षा की। और आज कहीं न कहीं देवभूमिवासी जो प्रहरी थे इस धर्म के, सनातन के, वो कहीं कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं संपूर्ण देश के जो हिंदू सनातन में विश्वास करते हों, उन्हें देवभूमि को अपनी देवभूमि समझना चाहिए। ये भूमि उनकी है, ये धरोहर उनकी है। सारे विश्व के हिंदुओं की ये धरोहर है। सनातन संस्कृति का बहुत बड़ा उद्गम स्थल है। आपने कहा रोटी बेटी और अब चोटी पे भी खतरा आ गया है, तो इससे तात्पर्य क्या है आपका? तात्पर्य बड़ी साफ है। पहले आते हैं कुछ लोग, चाहे वो धर्म विशेष के हों चाहे कोई भी हो, वो आते हैं हमें एक दुकान दे दो काम करने के लिए। जैसे दुकान मिलती है वैसे ही उनकी नजर उस परिवार पे, उस परिवार के अगल बगल बेटी पे पड़ जाती है। और जब बेटी को वो अपने जाल में फंसाते थे, जो कि दूसरे धर्म के लोग हैं, जिनसे कि हमारा रोटी चोटी बेटी का कोई रिश्ता नहीं, और जब वो हमारी बेटी को फंसा लेते हैं तो स्वाभाविक है हमारी चोटी पर प्रहार हो जाता है, हमारे संस्कारों पर प्रहार हो जाता है, और वो हमें संस्कार विहीन करके हमें सनातन संस्कृति से कमजोर करना चाहते हैं। इस षड्यंत्र के तहत देवभूमि में किया जा रहा है। और मैं समझता हूं इस षड्यंत्र के पीछे हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व भर के मुस्लिम लोग लगे हुए हैं कि कम से कम देवभूमि का आदमी शांतिप्रिय आदमी है और ये सबकी आवाभगत करता है, विश्वास करता है, भरोसा करता है। परंतु जब अति हो गया, आज हर दिन लड़कियां भगाई जा रही हैं, हर दिन मजारे बनाए जा रही हैं, जगह जगह सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करके धार्मिक चिन्ह स्थापित किए जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं देवभूमि की सनातन संस्कृति को बहुत बड़ा आघात पहुंचाने का ये दुस्साहस किया जा रहा है। स्वामी जी, आपने कहा कि जिस तरह से समुदाय विशेष के लोग आ रहे हैं और जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, आपने एक वक्तव्य में ये भी कहा है कि पहले 3 परिवार हुआ करते थे, आज कई परिवार हो गए हैं,
तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? ये कैसे इतनी जनसंख्या बढ़ी और इसके पीछे आप जिम्मेदार किसको ठहराते? क्या ये सोची समझी साजिश है कि उत्तराखंड को टारगेट किया जाए? जी साहब कि मैं सरकार को दोष नहीं दूंगा, जनता दोषी है। इसके दोषी हम हैं कि हमने भावुकता में, जैसे देवभूमि की संस्कृति रही है, आओ बैठो खाओ पियो, भरोसा किया, और उस भरोसे में इन्होंने हमें जाल में फंसा दिया। आज स्थिति यह है देवभूमि की कि देवभूमि में लोग पलायन कर रहे हैं। बताइए, एक देवभूमि जिसमें लोग पलायन कर रहे हैं और ये लोग वहां पर व्यापार कर रहे हैं। बताइए, अब तो व्यापार जिहाद हो गया कि देवभूमि के लोगों को अपंग बना लो जिससे कि वो लोग इन पर निर्भर रहें। तो मैं आज देवभूमि के लोगों को ये भी कहना चाहता हूं कि भैया व्यापार जिहाद में फंस करके अपनी बहन बेटियों को मत गंवाना, अपने धर्म को मत गंवाना, अपने सनातन को मत गंवाना।